इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कुछ सख्त निर्देश दिए। आगामी त्योहारों और पुलिस एएसआई भर्ती परीक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो और किसी भी तरह की नई परंपरा या समाज विरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसआई भर्ती परीक्षा में करीब 15,75,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में परीक्षा की शुचिता को कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य बताते हुए जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर सख्त समीक्षा बैठक की है। नई परंपरा और समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देवरिया जिले में महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियानों की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है। मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती से छेड़छाड़ का मामला जो है वो सामने आया। युवती अपने खेत की ओर जा रही थी, तभी कुछ मनबड़ युवकों ने उसे घेर लिया और छेड़खानी की। घटना का वीडियो भी बनाया गया और विरोध करने पर युवकों ने इसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने शुरू में मामले को शांति भंग तक सीमित कर निपटाने की कोशिश की। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस सक्रिय हुई और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए हैं। इस घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकारी अभियान की वास्तविकता पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। से चीज़ संज्ञान में आई है, जिसको संज्ञान लेते हुए वादी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की कार्रवाई प्रचलित की गई है। सर, वीडियो में क्या दिख रहा है? जैसे वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लड़के उससे पकड़ के उसका नाम पता अथवा कहाँ की रहने वाली है ये चीज़ें पूछ रहे हैं। उसी को संज्ञान में लेके हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। वीडियो में कितने लड़के दिख रहे हैं और क्या? वीडियो में लगभग 3 या 4 लड़के दिख रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलिया में थाना हल्दी पुलिस ने हत्या के आरोपी मनोज यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, घटना मुडाडीह से सोनवानी जाने वाले रोड पर हुई, जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। बदमाश ने खुद को घिरा देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे बाएं पैर में गोली मार दी। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मनोज यादव ने कल रात बबुआपुर के रौनक यादव की हत्या की थी और फरार था। घायल बदमाश को तुरंत सीएचसी सोनवानी में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्या में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश भी कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गंगा घाट थाना क्षेत्र में एक किसान के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, परिजनों का कहना है कि कुछ दबंग उनके पिता को घर से जबरन उठाकर ले गए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। बाद में उनका शव सिंधुपुर के पास मिला। मृतक की पहचान बसधना निवासी 52 वर्षीय मनुकांत शुक्ला के रूप में हुई है। मृतक के बेटे शिवदयाल शुक्ला के मुताबिक 7 से 8 लोग उनके घर पहुंचे और पिता को जबरन अपने साथ ले गए। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। उधर घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक पंकज गुप्ता भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना गंगा घाट पर एक वादनी श्रीमती सुमन शुक्ला द्वारा तहरीर दी गई कि उनके पति मनुकांत शुक्ला के साथ 2 लोग ने मारपीट करी है और उन्हें कहीं उठा के ले गए हैं। इन 2 लोग का नाम है विपिन और छोटू सनकी।
इसी क्रम में थाना गंगा घाट पर मुकदमा संख्या 117/26 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि जो छोटू सनकी है, विपिन है और मनोकांत शुक्ला है, इनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना था और ये अक्सर साथ बैठते थे। 8 मार्च की रात्रि इनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके चलते ये उसको मारपीट करके ले गए। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि मनोकांत शुक्ला की हत्या कर दी गई है। विवेचना के क्रम में हत्या की धारा और अन्य धाराओं की बढ़ोतरी करी गई और जो 2 नामजद अभियुक्त हैं, विपिन और छोटू सनकी, इनको अरेस्ट करा जा चुका है। एक अन्य नाम प्रकाश में आया जो है अजय को भी अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई करी जा रही है। बड़ी दुखद घटना है और वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे अराजक तत्व तो आज भी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, जिनके द्वारा इतनी विभत्स घटनाएं की जा रही हैं। निश्चित रूप से प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, परिवार वालों से भी बात हुई है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। हत्या में प्रकरण को दर्ज कर लिया गया है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, शेष लोग जो बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी। उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने वालों के साथ कितना प्रशासन कठोर कार्रवाई करता है। मामला ये, हमारे घर पे आए 7-8 लोग, विपिन सिंह, छोटू सनकी, उनको हमने पहचाना है, बाकी जो थे उनको हमने नहीं पहचाना। घर से उठा के ले गए, अपने घर में जाके बहुत मारा, उसके बाद गाड़ी में लादा ले गए, उठा ले गए हमारे पापा को। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी यात्री सोमवार रात एयर एशिया की फ्लाइट से बैंकॉक से लखनऊ पहुंचा था। खुफिया सूचना और यात्री सूची के विश्लेषण के आधार पर उसे ग्रीन चैनल पर रोककर उसके सामान की गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से 7 वैक्यूम पैक पाउच में करीब 6 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है करीब 6 करोड़ 23 लाख रुपए आकी जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे के नेटवर्क की जांच जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में नकली और प्रतिबंधित सिगरेट के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, चौक इलाके में क्राइम ब्रांच और चौक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4,480 डिब्बे नकली और प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी नामी कंपनियों के ब्रांड नाम का इस्तेमाल कर बाजार में नकली सिगरेट बेच रहे थे। बरामद सिगरेट के डिब्बों में एसे लाइट्स, एसे गोल्ड, मार्लबोरो एडवांस और गोल्ड फ्लैग जैसे ब्रांड के नाम शामिल हैं। पुलिस ने ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया और डिलीवरी के दौरान उन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और तंबाकू अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतिबंधित सिगरेट के इस बड़े कारोबार का भांडाफोड़ जो है क्राइम ब्रांच और चौक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई द्वारा किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सऊदी अरब में भारतीय सुन्नी बरेलवी धर्मगुरु मुफ्ती असजद रजा खां कादरी की गिरफ्तारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक रियाद में उन्हें देर रात बिना वजह हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती असजद रजा खां कादरी आला हजरत के पोते और ताजु शरिया के बेटे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत में मुस्लिम संगठनों ने चिंता जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र भेजकर मामले की कार्रवाई की अपील की है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी सरकार से सऊदी हुकूमत से बात कर उनकी और उनके साथ गिरफ्तार अन्य लोगों की जल्द रिहाई सुनिश्चित कराने की भी मांग की है। सऊदी हुकूमत का हमेशा बरेलवी सुन्नी उलमा के साथ
गलत व्यवहार, गलत तौर तरीका रहा और दमनकारी नीति पर हुकूमत अमल करती है। यही वजह हुई कि गुज़श्ता रात को नबीर आला हजरत मुफ्ती असजद रज़ा खां कादरी साहब को सऊदी हुकूमत ने रियाज शहर में गिरफ्तार कर लिया और ये उस वक्त गिरफ्तारी अमल में आई जब वो एक मिलाद शरीफ की महफिल में शिरकत कर रहे थे। दरअसल सऊदी हुकूमत का यह अमल यह आज से सुन्नी उलमा के खिलाफ नहीं है, बल्कि बरसहा बरस से सऊदिया सुन्नी बरेलवी उलमा के खिलाफ दमनकारी नीति और जुल्म ज़्यादती पर उतरी हुई है। 1972 में मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान कादरी अब्बासी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गिरफ्तार किया था और फिर उसके बाद में 1986 में हजरत ताजुशरिया अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अजहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गिरफ्तार किया और अब हजरत ताजुशरिया के बेटे मुफ्ती असजद रज़ा खां साहब को गिरफ्तार किया है। मैं सऊदी हुकूमत से पूछता हूं, क्या मिलाद शरीफ में शिरकत करना या मिलाद शरीफ की महफिल मुनक़िद करना क्या जुर्म है? हुकूमत इस्लाम का नाम लेकर के अपना निज़ाम चलाती है और यही हुकूमत जो इस्लाम का नाम लेती है यही इस्लाम के उसूलों और ज़ाब्तों के खिलाफ काम कर रही है। एक तरफ खादिमुल हरमैन शरीफैन का दावा, दूसरी तरफ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दावा और वहीं सुन्नी उलमा के खिलाफ ये साजिशें और ये रवैया। मगर अब ये बहुत दिनों तक ये तमाम चीजें नहीं चल सकती। अहले सुन्नत व जमात इन तमाम चीजों को नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुफ्ती असजद रज़ा खां कादरी साहब की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं और भारत के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है, दानिश्वर हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर में गैंग लीडर शैलेश सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई अपराध की रोकथाम और हिस्ट्री शीटर गैंग लीडरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अपर्णा रजत कौशिक ने सभी थाना प्रमुखों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज उप जिला अधिकारी मड़िहान अनेक सिंह की मौजूदगी में राजगढ़ और मड़िहान थाने की टीम ने संबंधित संपत्ति को धारा 14(a) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। बताया गया कि शैलेश सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं जिनमें हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और समाज विरोधी गतिविधियां शामिल हैं। तो मिर्जापुर गैंगस्टर एक्ट संपत्ति मामले में शैलेश सिंह की 15 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क कर ली गई है। माननीय न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के न्यायालय में पंजीकृत बात संख्या 237/2000। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बाराबंकी में गैस पर्ची को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। रामनगर कस्बे में सुबह से शाम तक लोग गैस पर्ची बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे रहे, लेकिन फिर भी कई लोगों को पर्ची नहीं मिल पा रही है। ग्राहकों का कहना है कि अब गैस एजेंसी वाले आधार कार्ड की केवाईसी मांग रहे हैं, जबकि पहले होम डिलीवरी की सुविधा थी। इस वजह से एजेंसियों के बाहर भीड़ और तांता लग गया है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र की सुनंदा गैस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज के सिटी जोन में धूमनगंज थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। सोमवार की सुबह 3:17 पर एक शातिर चोर मंदिर में घुसा और दान पेटिका में रखे चढ़ावे के रुपए लेकर फरार हो गया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें चोर लोहे की रॉड लेकर दान पेटिका तोड़ते हुए साफ दिखाई दे रहा है। मंदिर समिति ने धूमनगंज थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच और पड़ताल में जुटी हुई है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर के शाहगंज तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध युवक को पॉकेटमारी करते हुए अधिवक्ताओं ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि युवक भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब काटने की फिराक में था। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने उसे दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉकेटमारी का मुकदमा दर्ज करने के बजाय शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया। इस कार्रवाई से अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने एसडीएम कोर्ट के बाहर विरोध जताया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर न्यायालय परिसर में चर्चा का माहौल बना हुआ है और अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामीण न्यायालय में एक जेब कतरा जो हमारे एक अधिवक्ता भाई हैं उनके जेब से पैसा निकालते हुए पकड़ा गया। उसके अधिवक्ता भाई ने हमारे सब पकड़े हुए हैं और वो जो है सीओ साहब के हवाले किए और सीओ साहब जो उसको वहाँ कोतवाली में भेजे। कोतवाली में से 151 में भेजा गया है यहाँ। तो हम जबकि वो पेशेवर अपराधी है, सीओ साहब द्वारा कई फोटो भी उसको दिखाया गया कि ये पूर्व में भी पकड़ा गया है जेब काटते हुए, वो पेशेवर चोर है। तो यहाँ एसडीएम साहब के न्यायालय में भेजा गया। हम लोग सोचते हैं कि वो जेल जाए। जब अधिवक्ता सबका दुख दर्द समझते हैं, जब अधिवक्ता ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो अधिवक्ता कैसे काम करेगा यहाँ न्यायालय में। हमारा न्यायालय सुरक्षित नहीं जब ऐसे चोर घूमते रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेठी में बिजली और घरेलू गैस के बढ़ते दामों के साथ गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और गैस की कमी को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी महिला नेत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और सरकार को जल्द राहत देने के कदम उठाने चाहिए। देखिए, देखा जाए जिस हिसाब से अगर घरेलू गैस के दाम जो है आज 60 रुपए बढ़े हुए हैं और कमर्शियल देखा जाए तो 115 रुपए बढ़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर जो भारतीय जनता पार्टी की जो एसटी की जो गैंग है उसमें इसके पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी जो है, तो उन्हीं की वजह से गैस के दाम बढ़े हुए हैं। जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है अगर देखा जाए तो उसी का खामियाजा हमारे भारत देश को जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो वहीं से होता था जो है। तो अगर इसी को देख के आज हमने जो है क्या कहते हैं आज ज्ञापन देने का काम किया। और रही बात जो गैस के दाम बढ़े हुए हैं, अगर ये 400 रेट था तो स्मृति ईरानी जी जो है पूरा तांडव करती है सिलेंडर को लेकर जो है। आज गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए जिसको लेके वो जो है कुछ बोल भी नहीं रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। अमेठी में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद से उपभोक्ताओं को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोग सुबह से ही एजेंसियों पर खड़े हैं। प्रशासन ने कहा कि होली और रमजान के महीने में थोड़ी दिक्कत हुई है। जगदीशपुर क्षेत्र में 40,000 HP गैस के उपभोक्ता हैं। एजेंसियों पर सिलेंडर उपलब्ध होने के बावजूद बिना OTP के गैस नहीं मिल रही है। उपभोक्ता धूप में अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जिले में उपलब्ध गैस की मात्रा पर्याप्त है और जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के थाना जयंत क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक दल के विधान परिषद सदस्य योगेश नौहर सहित 5 लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर 5 करोड़ रुपए की चौथ मांगने, धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला कलाकुंज कॉलोनी के भूतेश्वर निवासी निधि अग्रवाल और उनके पति हेमंत मित्तल ने दर्ज कराया है। दंपति का आरोप है कि MLC ने चौथ की मांग की है और धमकी दी है कि चौथ न दी गई तो उनके पास जमीन के फर्जी दस्तावेज हैं। महिला ने इस बाबत थाना हाईवे में केस दर्ज कराया है। MLC योगेश नौहार ने कहा कि ये मुकदमा उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि इसमें एक बर्खास्त सिपाही और 2 वकील शामिल हैं। नौहार ने कहा कि दिसंबर 2025 और 22 जनवरी को उनके खिलाफ पहले ही FIR दर्ज है और जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं कहाँ आ रहे हो?
आरोप ये हैं, एक ज़मीन हमने बैनामा कराई थी 5.5 एकड़ और विधिवत तरीके से हमने सारे कागज़ चेक किए थे। पूरी ज़मीन के सही कागज़ थे और जैसे एक विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने एग्रीमेंट कराया। उस एग्रीमेंट के आधार पर विधायक जी ने 1 बीघे ज़मीन प्रेम पंडित जी को भी बेची है, ठीक है ना। उसी से हमने रजिस्ट्री कराई। आज विधायक जी कह रहे हैं आपकी फर्जी रजिस्ट्री और मेरी सही है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विधायक जी कह रहे हैं कि 2018 में मैंने ये ज़मीन ले ली। एक ये डीड दिखा रहे हैं, ये है पर्ची है, ये सादा पेपर होगा, 2018 में मैंने खरीदी। यही विधायक जी का बैनामा है, यही एग्रीमेंट है, यही सब कुछ है। 2018 में हमने एक अमर बजाज नाम के व्यक्ति से ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद में आधी ज़मीन के शक्ति मंचंदा मालिक थे, उनसे एग्रीमेंट कराया और एग्रीमेंट कराकर हमने उस ज़मीन पे बाउंड्री कर ली, गेट चढ़ा दिया, फाटक कर दिया। उसके बाद में एक यहाँ भूमाफियाओं का गिरोह है, इन्होंने एक पूरा प्रधान है, एक बर्खास्त सिपाही है यूपी पुलिस का अरविंद, 2 वकील हैं, एक महिला ले लिए, गिरोह तैयार किया इन्होंने और इन्होंने अमर बजाज के फर्जी हस्ताक्षर बना के उसके खाते में 1 रुपया आया न गया, ये उस फर्म के मालिक बन गए, पार्टनर बन गए और पार्टनर बनने के बाद इन्होंने वो ज़मीन 1 रुपये लगाए बिना, अमर बजाज को 1 रुपये दिए बिना वो ज़मीन के मालिक बन गए और महंगे दामों में इन्होंने अनंतम को, मालिक को बेच दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बीती 3 मार्च को महिला से हुई चेन लूट का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। आपको बता दें, घटना 12 सिरोही नगर इलाके की है, जहां कल्याणपुर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। भोर में अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथी आरोपी फरार हो गए, लेकिन मुख्य आरोपी अमित को गिरफ्तार कर मुठभेड़ में घायल कर दिया गया है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, अमित के खिलाफ पहले भी लूट के कई मामले जो है वो दर्ज है। इस मुठभेड़ के बाद कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे पुलिस को एक स्कूटी आती हुई दिखाई देती है, जिसको हाथ दे करके पुलिस रोकती है। जब ये स्कूटी नहीं रुकती है तो इसको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो इतने में एक व्यक्ति जो पीछे बैठा रहता है उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाती है। तत्काल जवाबी फायरिंग पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति गिर जाता है, मौके पर ही गिर जाता है और दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा करके ये जंगल की ओर भाग जाता है। इसमें जो व्यक्ति गिर जाता है, स्कूटी भी वहीं पर गिर जाती है। जब पुलिस पास में जाती है और उस व्यक्ति से जब पूछताछ करती है तो वो अपना नाम अमित कुमार बताता है, जो कि मूलतः हनुमंत विहार थाने का रहने वाला है और ये पूर्व में भी ये 4 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत थे, इसने बताया। और इसने इकबाल किया कि जो घटना थी उसने इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसका जो व्यक्ति जो फरार हुआ था उसका नाम आदित्य सोनकर है। हमारी जो कॉम्बिंग पार्टी है वो अभी भी तलाश कर रही है। शीघ्र ही जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जो अभियुक्त अमित कुमार है, इसके पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुई है और लगभग 9,200 रुपये इसके पास से बरामद हुए हैं। जो भी इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। जो घायल अभियुक्त है, इसको प्राथमिक उपचार हेतु CHC भेजा गया है और घटना में जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। सिद्धार्थनगर के नादेपार गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद भड़क गया। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को गले में चाकू लग गया। आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। जोगिया कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। घायल अवस्था में एक पेशेंट आया था जो शिवम नाम था, उसके पिता का नाम इंद्रेश था, 20 साल का लगभग था और हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था। उसके गर्दन पे बाएं साइड पे लगभग 5.8 सेंटीमीटर का एक घाव था, जो ऐसे पता चल रहा था, प्रतीत हो रहा था कि वो किसी चाकू से निशान आया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा ब्लड लॉस हुआ था और उसकी वजह से उसकी मृत्यु लग रही थी। बाकी एक्चुअल मृत्यु जो है वो फोरेंसिक टीम बताएगी आपको जब उसका पोस्टमार्टम होगा। सर कल शाम को कुछ वाताकारी हुआ था, आज सुबह हम लोग जा रहे थे कहीं घूमने टहलने, लड़कों को लेके अपना शीशा साइड का शीशा तोड़ दिया और लड़का जो था चाकू मारा है, तो मारने के बाद में तुरंत बाहर निकला लड़का मेरा, चाकू तुरंत मार के भाग गया सर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।